संसद के छठे दिन आज 28 जुलाई को अंततः लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई है। उधर राज्यसभा कल 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह भी संसद के बाहर और भीतर कमोबेश वैसा ही नजारा रहा जैसा रोज रहता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद मकरद्वार पर इकट्ठा हुए और एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए। एसआईआर लोकतंत्र पर वार, एसआईआर यानी जिसे आम भाषा में वोटबंदी कहा जा रहा है। जब सदन शुरू हुआ तो दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों ने इससे इनकार कर दिया और सदन स्थगित हो गया। इस तरह सदन 2-3 बार स्थगित हुए। लोकसभा 11 बजे से पहले 12 बजे तक, फिर 1 बजे तक, ऐसी राज्यसभा 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। अंततः राज्यसभा कल तक के लिए 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बाहर दोनों पक्ष के नेता निकले। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। अंततः फिर सहमति बनी और दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई कि किस तरह भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। लेकिन सदन में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कई गंभीर सवाल उठाए। सबसे पहला गंभीर सवाल यही था कि आतंकी आखिर देश में कैसे घुसे और कहां गायब हो गए। उन्होंने भारत को हुए नुकसान पर भी जवाब मांगा और ट्रंप साहब के सीज फायर वाले बयानों पर भी, जो करीब 26 बार वो कह चुके हैं, उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। राजनाथ सिंह ने इस पर कुछ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया है। भारत के नुकसान या जेट गिरने की खबरों पर उन्होंने कहा कि परीक्षा में रिजल्ट देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कितनी पेंसिल टूटी या कितने पेन खराब हुए। इन बयानों से समझा जा सकता है कि भारत को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार उसे स्पष्ट रूप से कबूल करना नहीं चाहती। राजनाथ सिंह पलटकर ये भी कहते हैं कि विपक्ष ये नहीं पूछता कि भारत ने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए या कितना नुकसान किया। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है और देखना होगा कि शौर्य गाथा के अलावा क्या गंभीर सवालों के जवाब भी मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसी से भारत की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत का पता लगता है कि हमने इतने छोटे सीमित युद्ध में भी कितना खोया और कितना पाया।